मैं कर्मशील भारती दिल्ली से। आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवक्ता माने जाते हैं। उनकी जयंती पर जगत गुरु के जीवन व्रत पर प्रकाश डाल रहे हैं भारतीय सूचना सेवा के निदेशक पद से अवकाश प्राप्त अधिकारी सीताराम खोड़ावाल जी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। भारतीय दर्शन में बहुत सारे पक्ष। शुरू में शैव और वैष्णव दो पक्ष थे। इनके बीच बराबर मतभेद चलते रहे, बराबर बहस मुबाहिसा चलता रहा। इसके उनमें शाखाएं प्रशाखाएं निकलती रही। कोई बहुदेववादी है, कोई एकेश्वरवादी है, कोई योग में विश्वास रखता है, कोई भक्ति में विश्वास रखता है। इसी सिलसिले में द्वैतवाद और अद्वैतवाद दो भिन्न भिन्न मत है। द्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा ये दो तत्व माने जाते हैं, लेकिन अद्वैतवाद में एक ही तत्व है, वही आत्मा है, वही परमात्मा। इसी अद्वैतवाद के प्रथम और प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं जगत गुरु शंकराचार्य। जगत गुरु शंकराचार्य केरल के कोच्चि में जन्म इनका हुआ था और इन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधा संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया। ब्राह्मण समाज में इस कार्य का या इस व्यवहार का बहुत विरोध हुआ, क्योंकि चार आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। शंकर ने ब्रह्मचर्य आश्रम तो पालन किया, 25 साल तक पढ़े गुरुकुल में और अध्ययन करने के साथ साथ विशाल ज्ञान का भंडार वो बनाए। इसके पश्चात उनको गृहस्थ आश्रम में आना चाहिए था, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में नहीं आए, परंपरा को तोड़ा। इस कारण तत्कालीन ब्राह्मण समाज उनके विरुद्ध हो गया। यहाँ तक विरुद्ध हुआ कि उनका बहिष्कार कर दिया गया। जिस समय उनकी माता का निधन हुआ था, उस समय ये जगत गुरु बन चुके थे और माता की मृत्यु का समाचार पहुंचने से पहले ही ये अपने घर पहुंच गए। माता की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने ग्रामवासियों से उनका अंतिम संस्कार, माता का अंतिम संस्कार करने को कहा, लेकिन कोई ब्राह्मण उनकी माता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं। शंकराचार्य ने स्थानीय शूद्रों से अनुरोध किया कि अंतिम संस्कार के दाह संस्कार के लिए वो उनके साथ चले, लेकिन शूद्रों को भय था कि यदि आज हमने इनका साथ दिया, शंकराचार्य का साथ दिया, और ये तो कल को चले जाएंगे। इसके पश्चात यहाँ के जो निवासी हैं वो हमारी क्या गति बना देंगे, इसका उनको एहसास था और शूद्रों ने भी उनकी माता का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करने से इनकार। अंत में क्या हुआ? अंत में उनको खुद अपनी झोंपड़ी में आग लगा और शव को झोंपड़ी में छोड़कर माता का संस्कार करना। ये उनके जीवन की एक बहुत ही मतलब सोचनीय और वर्णनीय घटना है।
अद्वैतवाद का अर्थ है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, दोनों। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए बड़े दार्शनिक और बहुत ही विस्तृत व्याख्यानों की जरूरत है। बहुत सी पुस्तकें लिखी गई इसको समझाने के लिए, क्या है अद्वैतवाद, किस तरह से। तो लेकिन कबीर ने बड़े आसान तरीके से इसको समझा दिया। कबीर ने कहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समानी, ये मत करो गहन। यानी एक सागर है या एक सरोवर है और उसमें एक घड़ा पड़ा हुआ है, उस घड़े के अंदर पानी है और घड़े के बाहर भी पानी है, क्योंकि वो घड़ा सरोवर में पड़ा हुआ है। जिस समय वो घड़ा टूट जाएगा तो भीतर का जल बाहर आ जाएगा और दोनों एकाकार हो जाएंगे। यही 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना। उस समय निश्चित तिथियां, मास या वर्ष गिनने की कोई परंपरा थी नहीं, इसलिए अनुमानतः ये माना जाता है कि वो 8वीं शताब्दी के आरंभ में अपने धार्मिक कार्यवृत्ति में संलग्न हुए थे। उनके जो प्रमुख वाक्य कहे जाते हैं, महावाक्य बोलते हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, ये उनका कहना है। दूसरा उन्होंने कहा एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। तो इस तरह की चीजें उन्होंने की, जिसके बारे में भारत में लोकतंत्र के एक बहुत बड़े समर्थक और लोकतंत्र को स्थापित करने वालों में प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक ने ये कहा है कि शंकराचार्य लोकतंत्र के प्रथम संस्थापकों में से थे, लेकिन हमारे देश के विद्वान इतने निकम्मे निकले कि उन्होंने इस चीज को प्रचारित नहीं किया, बताया नहीं, प्रोजेक्ट नहीं किया। हम अपने आप को प्रोजेक्ट करना नहीं जानते, ये डॉक्टर अम्बेडकर कई बार कर चुके। दूसरे लोग कहते हैं कि हमने लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की नींव रखी, लेकिन इससे बड़ी क्या नींव रख सकते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं और मेरे से ज्यादा बड़ा या छोटा कोई नहीं, सब एक समान है। एक समानता की भावना आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी और डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इसके ऊपर अगर भारत अमल करता तो आज भारत की ये स्थिति नहीं होनी थी। उन्होंने साफ कहा है। एक जो उनकी पुस्तक है, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका मैंने अनुवाद किया है, उस पुस्तक का नाम है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ साफ कहा है कि आदि शंकराचार्य के इस सिद्धांत का पालन करना भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती, लेकिन हमने उस अवसर को खोया। शंकराचार्य पूरे भारत में अपने सिद्धांत का प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए उभरे। उस समय जब शंकराचार्य ने शेष भारत में तो अपनी धाक जमानी थी, लेकिन बनारस भारत की सांस्कृतिक राजधानी पहले से भी है, तो उस समय भी थी। बनारस में मंडन मिश्र बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, उच्च श्रेणी के विद्वान थे, और उनसे शास्त्रार्थ करना कोई आसान काम नहीं था। पूछते 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 शंकराचार्य जब वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने लोगों से पूछा कि ये बताओ नहीं कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। तो लोगों ने शंकर से कहा कि जिस घर के तोता और मैना वेद का पाठ कर रहे हो
समझिए वही शंकराचार्य। अरे वाह। इतना उनका, इतना ज्यादा ये उनकी बारे में ये बन चुका था वातावरण कि उनके घर के पशु पक्षी भी वेद पाठ कर रहे थे। खैर, शंकर मंडन मिश्र के यहाँ पहुंचे और उन्होंने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने का प्रस्ताव किया। प्रस्ताव ये था, शर्त ये थी, प्रस्ताव क्या था कि यदि शंकर जीतेंगे तो मंडन मिश्र को शंकर की तरह गृहस्थाश्रम छोड़ना पड़ेगा और उनको वानप्रस्थ नहीं बल्कि संन्यास करेंगे, संन्यास आश्रम। और यदि शंकर हारे और मंडन मिश्र जीते तो शंकराचार्य को गृहस्थाश्रम में जाना पड़ेगा। इस शर्त के ऊपर शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ आरंभ। शंकर तो समझिए कि इतने प्रकांड पंडित थे कि मंडन मिश्र जैसा विद्वान भी उनके सामने परास्त हो गए। इस शास्त्रार्थ की निर्णायक भी एक बड़ी रोचक बात है। निर्णायक थी मंडन मिश्र की पत्नी, उसका नाम था अभिनव भारती। तो जिस समय शास्त्रार्थ हो रहा था ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। एकाएक मंडन मिश्र की पत्नी यानी अभिनव भारती ने कहा कि मंडन मिश्र जी आप पराजित हो रहे हैं और ये जीत रहे हैं। तो मैं कैसे पराजित हो रहा हूं भाई, मैं तो सब प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं। तो अभिनव भारती ने दोनों के गले में एक एक हार पहनाया था ताजे फूलों। उन्होंने कहा आपके फूलों के हार जो है वो मुरझाने लगे हैं, आपके अंदर ताप बढ़ रहा है और ताप इसलिए बढ़ रहा है कि आपको प्रश्नों का उत्तर देने में कठिनाई हो। दूसरी तरफ शंकर के पुष्प हरे के हरे वैसे ही ताजे हैं। तो इसका मतलब यह है कि शंकराचार्य अच्छी स्थिति में और शंकराचार्य ही जीतेंगे। ये करीब करीब तय हो चुका कि शंकराचार्य जीत गए। लेकिन फिर अभिनव भारती ने कहा कि लेकिन नहीं, अभी जीतने में कसर है जी। और वो कसर ये है कि इनकी अर्धांगिनी मैं हूं। जब तक आप मुझे नहीं हरा देंगे तब तक आप जीत नहीं सकते। अब शंकराचार्य को क्या हो, ये जगत गुरु बनने के लिए उनको तो अब अभिनव भारती को हराना था। अब दोनों के बीच में शास्त्रार्थ शुरू हुआ, यानी अभिनव भारती और शंकर। अभिनव भारती बड़ी चतुर। अभिनव भारती ने प्रश्न किए, काम शास्त्र के प्रश्न उनके सामने करने शुरू। काम शास्त्र के बारे में तो ये शून्य थे। इन्होंने काम शास्त्र की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था। इन्हें पता ही नहीं था क्या होता है काम सूत्र, काम क्या होते हैं आसन, क्या होता है कुछ। तो इस तरह से वो शंकर को अभिनव भारती ने करीब करीब परास्त कर दिया। यानी परास्त होते होते मंडन मिश्र बचे और अब परास्त होते होते शंकराचार्य। अभिनव भारती ने कहा, उसको बड़ा महसूस हुआ, एहसास हुआ कि भाई ये इतना विद्वान आदमी है और सिर्फ इस बात के लिए ये अयोग्य रह जाएगा जगत गुरु के पद से कि इसको काम शास्त्र के, काम सूत्र के कोई अनुभव नहीं।
उसकी निरीहता को ध्यान में रखते हुए और अभिनव भारती ने फिर सुझाव दिया, शंकर को सुझाव ये दिया कि देखो शंकराचार्य, तुम विद्वान हो, सब कुछ हो, लेकिन तुम्हें ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त गृहस्थ का कोई ज्ञान नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, इसलिए तुम गृहस्थ आश्रम की प्रश्नों या काम शास्त्र के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, इसलिए पराजित हो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें भी पराजित नहीं। आपको अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए अभी जाइए, अमरू नाम का एक राजा है, उसकी मृत्यु अभी हुई है ताजा ताजा, आप उसमें पर काया प्रवेश कर रहे हैं। अमरू की रानियां, उसकी नायिकाएं आपको अमरू समझेंगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अमरू की काया में तो आप प्रवेश कर गए, अपनी काया जो यहाँ छोड़कर जाओगे अपने शिष्यों को बताकर रखना कि इसको जला न डालें, इसको नष्ट न कर डालें मृत समझकर। मृत तो तुम्हारी काया जो है वो तो है, लेकिन तुम्हारी आत्मा प्रवेश कर चुकी है अमरू के शरीर। इस तरह से आप अमरू से सीखिए काम शास्त्र के सूत्र। अब काम शास्त्र के उन्होंने वहां से सीखे। अमरू के रूप में जो समय उन्होंने बिताया उसमें शंकराचार्य ने, हालांकि वो शरीर अमरू का था, किंतु शंकराचार्य की आत्मा तो थी अपनी, तो उन्होंने जो अनुभव वहां प्राप्त किए, जो जो काम क्रियाएं उन्होंने देखी हैं ऊपर की, उन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। उसमें 100 श्लोक थे और उस पुस्तक का नाम है अमरू शतक, जो उनके नाम से प्रसिद्ध है। अमरू शतक भी उन्होंने इसी अमरू के रूप में रहते हुए लिखा। अब शंकर अभिनव भारती से दोबारा शास्त्रार्थ करने के लिए वापस आए वाराणसी। तब बनारस कहें या वाराणसी कहें की बात है, काशी कहें, तो जो प्रश्न, कठिन प्रश्न कर सकती थी अभिनव भारती, उन्होंने किए और उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर भली भांति दिए। इस तरह से शंकराचार्य को जगत गुरु घोषित करना पड़ा। वो जगत गुरु बन गए, उसके बाद काशी में ही वास किया। उनके जीवन की ये भी बड़ी कई कई घटनाएं जो हैं बड़ी उल्लेखनीय। एक बार वो भिक्षार्थ गए थे और भिक्षा में उनका ये नियम था, ये भिक्षा का एक तरह से समझिए कि कायदा था कि जो उनको दिया जाएगा भिक्षा में उसे ग्रहण करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी दिया जाए वो ग्रहण करना पड़ता है भिक्षुक को। और जो दाता होता है, दानदाता होता है या भिक्षा देने वाला होता है, उसका भी ये फर्ज होता है कि वो भिक्षुक को अपने द्वार से खाली हाथ ना जाए। तो एक बार शंकराचार्य जब भिक्षा मांगते मांगते, ये जगत गुरु बनने के पश्चात की बात है, तो जब भिक्षा मांगते मांगते एक शराब की भट्टी पर पहुंचे। अब शराब की भट्टी का जो मालिक था वो तो बड़े पशु पेश में पड़ा, उसका तो असमंजस आसमान को छूने वाला था। अरे भाई, मैं शराब कैसे दूं इतने बड़े आचार्य को, जो जगत गुरु है, उसको शराब दूं?
लेकिन साथ ही साथ उसके सामने धर्म संकट ये भी था कि वो अगर भिक्षा नहीं देगा और भिक्षा देने के लिए शराब के सिवाय कुछ है नहीं, तो उसका धर्म तो गया, वो उसका तो धर्म नष्ट हुआ, वो तो धर्म भ्रष्ट हुआ। मजबूरी में फिर शंकराचार्य को कहना पड़ा, जो तुम्हारे पास है वही दो, हम वही ग्रहण करेंगे। उसने विवश होकर शराब पेश कर दे दी। शंकराचार्य ने शराब ली और उसका इस्तेमाल भी किया, क्योंकि ये भिक्षा में जो मिलना होता है उसको आप फेंक नहीं सकते। शिष्य लोग जो थे, उन लोगों के मन में बड़ी भावनाएं उठी, क्या है विचित्र बात है, जगत गुरु और शराब का इस्तेमाल। इस बात को शंकराचार्य भाप गए कि इन लोगों को बड़ा बुरा लगा। जवाब देने के लिए और ये बताने के लिए कि जो भिक्षा में मिलता है वो ग्रहण करना पड़ता है, चाहे कुछ नहीं। वो एक बार भिक्षा मांगते मांगते ऐसी जगह पहुंचे जहां पारे का व्यापार होता था। पारा समझिए जहर, उसको ग्रहण किया और आदमी परलोक सिधारा। जो दान करने वाला, जो जिसके दरवाजे पर वो पहुंचे थे, ग्रह जो उससे जब उन्होंने भिक्षा दे ही कहा, तो भी बड़े समस्या में फंसा कि मैं कैसे करूं, पारा दूंगा और पारा इन्होंने ग्रहण कर दिया तो इनका तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। जब वो ये सोच विचार में था, इस असमंजस में था, उसके मन में अंतर्द्वंद उठ रहा था, तो तभी शंकर ने कहा, नहीं, जो कुछ है वही दो, हम उसको ग्रहण करें। उसने पारा दे दिया। शंकर ने पारा ग्रहण किया और कहते हैं कि उसी पारे के कारण शंकराचार्य का जीवन का अंत हुआ। बहुत कम समय में शंकराचार्य का देहांत हो गया। शंकराचार्य की जीवनी संस्कृत साहित्य की या भारतीय साहित्य की कहिए प्रथम जीवनी मानी जाती है। उसका नाम है शंकर दिग्विजय। शंकर दिग्विजय के अनुसार एक बार जब वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, उनके आगे आगे छड़ी बरदार चल रहे थे, तो छड़ी बरदारों ने सड़क साफ करने वाले एक डोम को देखा और उससे कहा, अलग हट जाओ, अलग हट जाओ। उसने कहा, क्यों अलग हटे भाई? कहते, अरे मूर्ख, शंकराचार्य जी आ रहे हैं, तुम्हारे कहीं छाया उनके ऊपर ना पड़ जाए। तो उसने कहा, हाँ, हम तुम्हारे शंकराचार्य को देखना चाहते हैं। ये जो बातचीत हो रही थी तभी शंकराचार्य पहुंच गए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? तो मैंने इस संबंध में एक कहानी लिखी है, वो छपी है। मैंने तो कहानी को दूसरे ढंग से पेश किया है, लेकिन असल में जो शंकर दिग्विजय में है वो कहानी इस तरह की है कि डोम ने कहा कि अरे क्या तुम ही शंकराचार्य हो, जगत गुरु शंकराचार्य? कि हाँ, मैं ही हूं। क्या तुमने ही कहा है कीड़ी और कुंजर में एक ही आत्मा वास करती है? कि हाँ, मैंने ही कहा है। कि ब्रह्म एक ही है, तुम ही ने कहा है? कि हाँ, मैंने ही कहा है। तो फिर तुम एक बहुत बड़े पाखंडी हो, तुम एक बहुत बड़े धूर्त हो और ये कपड़े पहनकर, गेरुआ कपड़े पहनकर संसार को धोखा दे रहे। मैं और तू जब एक समान है तो तू मुझसे छुआछूत किस तरह कर सकता है? जगत गुरु ने ये वाक्य सुने और अपने शिष्यों से कहा, शिष्यों, इस डोम को प्रणाम करो। इसका अर्थ ये होता है कि मैं इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, अर्थात मैं शास्त्रार्थ में हार गए, वापस चलो। शिष्यों से कहा। शिष्यों ने कहा कि महाराज गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, अब गंगा स्नान तो करो। तो शंकराचार्य ने कहा, अरे मूर्खो,
गंगा में नहाने से तो मेरे शरीर का मैल ही धुलता, इस डोम ने तो मेरे मन के मैल को भी साफ कर दिया। तो ये शंकराचार्य की एक बहुत बड़ी महानता है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए और ये समझा जाना चाहिए कि वो अपने सिद्धांत के पक्के थे। अफसोस की बात यह है कि बाद के जो शंकराचार्य भी हुए या बाद के जो धर्माचार्य भी हुए वो सब इन बातों को नहीं